नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करने के पहले 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा 2014 के बाद एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है जिसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में जब से नरेंद्र मोदी जी वो सर्वनाक बयान मुसलमान और मंगलसूत्र का दिया है, उस पर 3 चीजों की बड़ी चर्चा हो रही है। 3 चीजों की क्या? पहली, मोदी जी तो झूठ बोलते ही नहीं है। दूसरी, मोदी जी ईमानदार हैं। और तीसरी जो चर्चा हो रही है वह इस बात की हो रही है, मोदी जी डरते नहीं है। मैं आपको सिलसिलेवार से तीनों चीजों के विषय में आपको बताता हूं। पहली बात, मोदी जी झूठ नहीं बोलते। यह अपने आप में ही सबसे बड़ा झूठ है कि मोदी जी झूठ नहीं बोलते। मोदी जी झूठ कितना बोलते हैं वह मैं आपको अभी बता देता हूं। पहला, मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 600 करोड़ लोगों ने हमें वोट किया। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। कितना बड़ा झूठ है। 140 करोड़ वाले देश में 600 करोड़ वाले लोग मोदी जी को वोट कर गए और किसी को पता ही नहीं चला। दूसरा झूठ, मोदी जी एक सार्वजनिक जनसभा में कबीरदास, गोरखनाथ एवं गुरु नानक देव को एक साथ कह दिया, एक साथ ये लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा करते थे कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। इससे बड़ा झूठ क्या सदी का कोई झूठ हो सकता है? अब चलिए बात करते हैं, मोदी जी डरते नहीं। अरे, मोदी जी से बड़ा डरपोक आज तक नहीं हुआ इस देश में। अगर मोदी जी डरते ना होते तो दोस्तों अपने काम के बदौलत वोट मांगते, ना कि मुसलमान, राम मंदिर, अयोध्या, मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगते। यह मोदी का डर ही है कि उनको अपने काम से ज्यादा भगवान राम, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, इन सब चीजों पे वोट मांगना पड़ रहा है। अगर वाकई 10 सालों में मोदी जी काम किए होते तो फिर उन्हें इन सबों की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मोदी जी ईमानदार हैं। अब देखिए कितने बड़े ईमानदार मोदी जी। नोटबंदी मोदी जी ने की, अब मोदी जी के मुंह से नोटबंदी शब्द सुना ही नहीं पड़ता है। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों ने देखा, एक हाथ पैसा दो, एक हाथ जमानत लो, एक हाथ पैसा दो, दूसरे हाथ कॉन्ट्रैक्ट लो, एक हाथ पैसा दो, दूसरे हाथ की ईडी की कार्रवाई बंद। इतने बड़े ईमानदार मोदी जी हैं। और तीसरा, अभी सबसे बड़ी ईमानदारी उनकी खुलने वाली है, आज नहीं तो कल खुलेगी, वो है पीएम केयर फंड। अरे दोस्तों, अगर आपने पीएम केयर फंड में पैसा लिया है तो उसका विवरण देने में आपको डर कैसा? मोदी जी यही चीज सोच रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले कि इसकी तो कभी खुलासा होगा ही नहीं। अगर आप में इतनी ईमानदारी है तो मोदी जी आपको मैं खुली चुनौती देता हूं, पीएम केयर फंड का जो भी पूरा विवरण है, कितना आया, कितना खर्चा हुआ, देश के लिए बताएं। नमस्कार। देश का दुर्भाग्य है कि 1 दशक तक सरकार चलाने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री अपने काम पर नहीं, हिंदू मुसलमान पर वोट मांग रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने हार सामने देखकर देश को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांट दिया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब बाइडेन ने मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा मुद्रा में खड़ा कर दिया था और स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने मोदी से सवाल पूछ लिया था, तब मोदी ने कहा था कि मैं हैरान हूं, लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है, भारत में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। तो कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन मोदी का यह व्यवहार मुसलमानों के लिए आखिर क्या है?
मोदी अमेरिका में क्या कहते हैं और भारत में मुसलमान के साथ क्या व्यवहार करते हैं, मोदी के मुंह से सुन लीजिए दोस्तों। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री प्रजा प्रजा में भेद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों से भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को डरा रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला। दोस्तों, किसी देश में जब कोई नेता हारने लगता है तो और मेहनत करता है, लेकिन भारत में जब मोदी हारने लग जाते हैं तो और झूठ बोलने लग जाते हैं। राष्ट्रवाद की बात करने वाले राष्ट्र के दो समुदायों को लड़ाने लग जाते हैं, भड़काने लग जाते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मोदी देश को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का वादा करके अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले ले। फिर लोगों को मालूम चल गया कि भैया ये तो 15 लाख की तरह जुमला है। 8 महीने में ही भारत की जनता ने पहले चरण में बीजेपी को वोट नहीं किया। तो भारत के प्रधानमंत्री हिंदू है, तो मोदी का यह भाषण बताता है कि विकास का नारा, सबके साथ का नारा, सबके विश्वास का नारा झूठा है, कोरा झूठा है। जिस दिन बीजेपी ने कम्युनल ग्राउंड पर चुनाव लड़ना बंद कर दिया, देश के एक वर्ग को भड़काकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर उसको नफरत के आग में झोंक कर वोट लूटना बंद कर दिया, मोदी के मंत्रियों तक की जमानत जब्त हो जाएगी। फिर सुनिए दोस्तों और उसको महसूस कीजिए कि भारत देश के प्रधानमंत्री के विचार भारत देश में रह रहे 21% मुसलमान आबादी के लिए आखिर क्या है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी का यह भाषण कोरा झूठा भाषण है। मुसलमानों की संपत्ति पर पहले हक वाली बात पर भारत सरकार की वेबसाइट क्या कहती है वो देखिए। सरकार की वेबसाइट पर पिछली सरकार में साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं पर जो कहा उसको जानबूझकर और शरारतपूर्ण ढंग से गलत व्याख्या करके ऐसा विवाद पैदा कर दिया गया कि इसे टाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ वर्गों में भी प्रधानमंत्री की टिप्पणी को संदर्भ से परे उद्धृत किया गया, जिससे आधारहीन विवाद को बढ़ावा मिला। दोस्तों, आप देखिए, मोदी मनमोहन सिंह के इस भाषण को आधार बनाकर हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हैं, जिसमें मनमोहन सिंह ने आखिर क्या कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे में आवश्यक सार्वजनिक निवेश, आवश्यकताओं के साथ SC, ST अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यहाँ सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं तैयार करनी होगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक विकास के
फल में समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास असंख्य अन्य जिम्मेदारियां हैं जिनकी मांगों को समय संसाधन उपलब्धता के अनुरूप बनना होगा। यह दूसरी बार है जब मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान को मिसकोट किया। मोदी हार रहे हैं। मोदी को मालूम है कि जनता कामों के आधार पर उनको पार्षद भी नहीं चुनेगी। जनता उनकी सरकार के कामों के आधार पर चुनेगी ही नहीं। इसलिए देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काकर उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर वोट लेना चाहते हैं जिस फॉर्मूले पर वह गुजरात में वोट लेते थे कि वो राज धर्म का पालन करें। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में भी झूठ बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ा। जब लोगों को यह मालूम चल गया कि मोदी तो झूठ बोल रहे हैं तो फिर से नई बात बनाई और कह दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि माताओं बहनों की संपत्ति इकट्ठा करके सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है दोस्तों, और कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में भेदभाव करने की बात लिख ही नहीं सकती। दोस्तों, मोदी के परिवार वाले यह ट्वीट देखें। इसमें मोदी का एक परिवार वाला मोदी और अमित शाह को इन सब को त्याग करके चुनाव को गर्म करने की बात कर रहा है। चुनाव कैसे गर्म होता है ये मोदी को मालूम है, यह भी लिखा हुआ है। उसके बाद मोदी ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, बंटवारे की बात करनी शुरू कर दी, अलगाव और नफरत की बात करना शुरू कर दिया। चुनाव गर्म हो गया। उसके बाद मोदी के परिवार वाले ने, इस परिवार के सदस्य ने मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव दिया और चुनाव को गर्म करने के लिए थैंक यू मोदी जी भी लिखे। भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी देकर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लेना, भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाकर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल देना, ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के खाते में चढ़ चुके हैं। रोजगार, नौकरी, आय पड़ोसी देशों के साथ संबंध के मामले में मोदी सरकार फिसड्डी रही है। कहने को मोदी के पास कुछ है नहीं, इसलिए मोदी ने एक तरफ झूठ बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार पर मोदी की महानता का पर्दा फाश हो गया है। लोगों को भरोसा मोदी से कम हो गया है, तो आप धार्मिक आधार पर वोट मांगना भी शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल में हुए किसी भी चुनाव में मोदी को इतना बेचैन कभी नहीं देखा गया। दावा 400 सीट जीतने का है, लेकिन जुबान और चेहरा बता रहा है कि मोदी को इस बार 272 के भी लाले हैं। झूठ, फरेब, अहंकार, हिटलरशाही बहुत दिनों तक नहीं चलती। बीजेपी जब भी जाएगी दशकों तक वापस नहीं आएगी। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।